आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये शानदार जो कोर्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, कसम से बता रहा हूं आपको मजा आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आप 100 लेवल ऊपर कैसे जाएं। बहुत लोगों को ये चीजें पता नहीं होती। किताबों से ना एक पूरा इंसान अपनी जीवन लगा देता है, और वो किताब जो है वो मैं आपको बताऊंगा। 4 से 5 किताबों का रिव्यू। ये 7 लेक्चर्स हैं। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, जिंदगी में कैसे जीते, औरतों से कैसे बात करें, पोलैरिटी एनर्जी, सेक्सुअल डिजायर को कैसे कंट्रोल करें, और अल्टीमेट ग्रोथ क्या है। मात्र 300 रुपए का ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, आप वहां से कोर्स अवेल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर से, मतलब जो मैं आपको मॉड्यूल दूंगा उसमें से, कि आखिरकार अपने इमोशंस को कैसे काबू कर सकते हैं। तो 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इमोशंस आखिरकार क्यों ट्रिगर होते हैं। याद रखिएगा, हम इसमें बहुत लंबी बात करेंगे, लेकिन आपके जो इमोशंस है वो क्यों ट्रिगर हो रहे हैं। वो इसलिए ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि आप परेशान हैं। किस चीज के लिए परेशान हैं? या तो आप इंसान को लेकर परेशान रहेंगे, या नौकरी को लेकर, लेके छोकरी को लेकर, लेके, या अगर कोई औरत है तो आदमी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, घर को लेकर। तो बात इतनी सी है कि आप किसी ना किसी से अटैच है ना, किसी ना किसी चीज से अटैच है। और अटैचमेंट कैसे होता है? वो इमोशंस के थ्रू होता है। आपकी भावनाएं जुड़ गई हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी में कुछ हो जाए, उसका ब्रेकअप हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता ना हो, लेकिन मान लीजिए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हैं तो आपको फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? बिकॉज यू आर अटैच्ड। तो सबसे पहली बात याद रखिए, स्टॉप चूजिंग देम। यानी कि अगर कोई आपको चूज नहीं कर रहा है, अगर कोई आप पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो लेट देम गो। आप फालतू नहीं बैठे हुए हैं। हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी इसी में ही चली जाती है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया। बेटा, आजकल बाबू थाना ही पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जब भी आपकी इज्जत ना करे, अगर कोई आपको चूज नहीं कर रहा है, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टेरिफ लगाए ना, आप रेसिप्रोकल इमोशंस लगा दीजिए कि जैसे तुम हमारे साथ करोगे वैसे। और आप देखिएगा कि एक तो आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि ऐसे आप ट्रैप में हो, आप उस कुएं में हो जिसे आप निकल नहीं पा रहे हो, आप उससे निकल जाओगे। बहुत अच्छा, बहुत हल्का फील करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि वो जिस चीज ने आपको रोक रखा था ना, वो चली गई है। कुछ लोग आपको बहुत बोलेंगे कि अरे तुम मुझसे बात नहीं करते यार। जैसे प्यार में कई बार होता है, लड़की की बात करें, लड़कियों की बात करें, अगर आप एकदम से बात करना बंद करते हो ना, तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम तो दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहो। आप सीधा क्लियर कर दो, नहीं भैया, हम मुझसे की जो मेंटल टॉर्चर है नहीं झेला जाता। याद रखिए, अगर मान लीजिए कि आपको कोई चूज नहीं करे तो अच्छी बात है। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, ये सेकंड सेकंड पॉइंट है कि इग्नोर करिए। जो आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू अनलव पीपल। प्यार आप छोड़िए, प्यार करना, आपका प्यार बहुत कीमती है। प्यार एक ऐसी चीज है ना जो हर किसी को चाहिए। फर्जी में उसको किसी के ऊपर मत बरसाई जो आपके ऊपर नहीं बरसा रहा है। देखिए, आपको लगता है कि यार अगर ये चली गई है, चला गया, तो फिर हमारा क्या होगा? भाई, कुछ नहीं होगा। ये दुनिया है, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। एक चीज आपको समझनी है कि अगर कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है, या कोई आपको चूज नहीं कर रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, अंदर ही अंदर आपको पता है, आपको बहुत बेइज्जत फील होता है, लेकिन फिर ये उम्मीद लगी रहती है ना, उम्मीद है। भाई, उम्मीद छोड़ दो। वो कभी उम्मीद पूरी नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि अगला इंसान तुमको इज्जत ही नहीं दे रहा है, क्योंकि तुमने अपनी इज्जत गिरा ली है। तो आपको करना क्या है? इग्नोर करिए। भाई, जाहिर सी बात है कि अगर ये इंसान, मान लो कि तुम इस इंसान के साथ शादी कर लेते हो, तो सोचो ये तुम्हारे लिए बर्बादी होगा, क्योंकि ये शादी के बाद तुम्हारी इज्जत ही नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड पे ही तुम्हारी जब इज्जत नहीं हो रही है, तो तुम्हारी कहां से इज्जत हो जाएगी? तो इनको इग्नोर करो। ये तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। और अब लोग बोलते हैं कि सर वो चला गया। अरे चला गया तो अच्छी बात है, भगवान का शुक्रिया करो। जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ रहे हैं, हटाओ उनको। तीसरा पॉइंट ये है कि याद रखिएगा कि देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती। लाइफ साइन कर्व की तरह होती है, ऊपर नीचे ऐसे होते रहेंगे, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, है ना? क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है भाई। अब दुख आएगा, सुख आएगा, और दुख बहुत ही भयानक हो सकता है। जैसे भगवान बुद्ध से पूछा ना किसी ने कि एक बार भगवान बुद्ध जो थे, उनके पास एक लेडी आई, उनका बच्चा मरा था, है ना, बहुत यंग बच्चा था, 6-7 साल का। तो बोला कि आप मेरा बच्चा वापस ले आइए। बुद्ध से बोला कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरा बच्चा वापस ले आइए। तो बुद्ध ने बोला मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम घर में जाओ, और घर में मुझे एक मुट्ठी चावल ले आओ, और वो घर ऐसा होना चाहिए ना जहां पे कहीं मौत नहीं हुई हो।
जिस घर में मौत नहीं, एक भी मौत नहीं हुई, बस वहां से एक मुट्ठी चावल ले आओ। तो जब वो गई लेडी, ऐसा कोई घर नहीं था जहां पे मौत नहीं हुई हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान दुखी है, हर इंसान अपनी लेवल पे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। आप समझ रहे हो? तो आपको ये फैक्ट है, ये कड़वी चीज है कि भाई ये दुनिया है और दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। हर गम को सहना ही पड़ेगा, वो सहना है। गम को सहेंगे, अब आप कैसे सहेंगे? आप उसको रो के सहेंगे कि पॉजिटिव माइंडसेट से सहेंगे? अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से सहेंगे, लाइफ इज ब्यूटीफुल, आपने मूवी देखी है, बहुत शानदार मूवी है। उसमें वो बेचारा नेजी कैंप में होता है, हिटलर के पास होता है, वो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। बच्चा जो है बहुत परेशान, लेकिन पिता अपने बच्चे को बताता है कि खेल है ना, ये एक गेम है, तो परेशान मत हो। और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट होता है। तो इसीलिए हर हाल में यू हैव टू बी पॉजिटिव। अपनी जिंदगी जीना सीखे मेरे दोस्त, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। चौथा पॉइंट, माफ करना सीखो लेकिन बेवकूफ मत बनो। देखिए, बी फॉरगिविंग। कोई किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, उसको माफ करिए। कोई ने आपका दिल तोड़ा है, उसको माफ कर दीजिए। माफ हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप माफ करते हैं आपका बोझ उतर जाता है। वंस यू फॉरगिव, आपने उस चीज से डिटैच हो गए, आप खत्म हो गई वो चीज वहीं पे। क्योंकि जितना ज्यादा आप माफ नहीं करोगे तो आप उससे लगे रहोगे, बदले की भावना होगी, अटैच रहोगे, तो वो दुख आपको परेशान करेगा। तो हम हमेशा माफ अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। लेकिन बेवकूफ मत बनिए। किसी को माफ किया, उसी से फिर बात होने लगी, उसी से फिर वो, देखिए उसकी प्रवृत्ति वो है, वो गिरगिटान है, वो रंग बदलेगा ही बदलेगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। आप समझ रहे हो? माफ करोगे प्रॉब्लम होगी, माफ मत करो, माफ करो लेकिन बेवकूफ मत रहो। अब कैसे हम कह सकते हैं? अपनी नॉलेज अप्लाई करो, दैट्स इट। अपनी नॉलेज अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो जिंदगी में अपनी नॉलेज अप्लाई करिए, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो माफ करिए लेकिन बेवकूफ मत बनिए। माफ करके एकदम कॉन्टैक्ट कट, बात नहीं करनी है भैया। तुम्हारे साथ अगर हम प्रॉब्लम हुए तो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद कई लोग, क्या होता है कि लोग जबरदस्ती दिखावा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको दिखाना होता है कि हम कितने बढ़िया हैं। वो अपने इमोशंस पे बह के वो चाहते हैं लोग हमको चूज करें, वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मत करो, दूसरों को मत दिखाओ। तुम चाहते हो दूसरों तुमको एक्सेप्ट करे, समाज एक्सेप्ट करे, जैसे हो वैसे ही रहो। जो तुमको अच्छा लगता है वो करो, जो तुमको सूट करता है वो करो, जो तुमको खुशी देता है वो करो, क्योंकि अल्टीमेटली यही मैटर करती है। चेतन भगत इतने बड़े राइटर हैं, वो बताते हैं कि यार मैं इतना सक्सेसफुल था लेकिन फिर भी मेरे अंदर गुस्सा था, फिर भी मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने जब इंट्रोस्पेक्ट किया तब मुझे पता चला कि यार कहीं ना कहीं मैं दिखा तो रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। दिखाओ नहीं, लोगों को मत प्रूव करो, अपने आप को प्रूव करो। जो भी चीज़ करो तुम अपने लिए करो। आप यकीन मानिए कि इमोशन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो ये 5 लेसन्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप इनको अप्लाई करिए और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा अगेन फायदा होगा। थैंक यू सो मच।